इंशाल्लाह। तो ना इधर हम दोनों बहन भाई खा रहे थे, कहता पूरे घर में आप ही मक्खी। अच्छा जी, इधर फिर मैं हाज़िर हो गई हूँ क्योंकि वो इतनी सी रिकॉर्ड थी, अलग थी, लेकिन इधर लहसुन प्याज कूट रही थी, लेकिन एमन के वही सवाल थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो आज हम खाना बना रहे हैं बाहर। तो हाँ, बददुआ तो मैं नहीं देती, जो चीज़ है मुंह पे बोल देती हूँ। हाँ भाई, अगले बंदे ने ऐसा किया, ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। इधर जो है मैं ना मतलब पहले अम्मी की मेडिसिन ली, हमने गोलियां ली बागो बहार अड्डे से। उसके बाद फिर हम घर में पहुंच गए। मन ने मुझे दी शीशे के गिलास में बोतल। मैंने कहा नहीं, मुझे मग्गे में दे दो, यही डाल के, और पानी भी डाल दो, नमक भी डाल दो काफ़ी सारा। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ना बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है या मेरा सर में दर्द था। एक भाई ने माशाल्लाह मोटरसाइकिल काफ़ी भगाया तो जल्दी घर पहुंच गए। तो पूरे रास्ते में उसे यही बोलती गई कि आहिस्ता चलाओ, आहिस्ता चलाओ, लेकिन वो कहाँ सुने। तो इधर अम्मी के सर पे छोटे भाई ने दुपट्टा दे दिया मेरा उठा के। मैंने कहा व्लॉग बनाओ, तो कहता नहीं। इधर मामू भांजी का प्यार चल रहा है, तो मीरब को ये लेके जाने के चक्कर में कहीं मैं बाहर घुमा दूँ। तो भाई बड़े भी जा रहे हैं, तो बस ना मैंने कहा इधर रूम चेक करवा देती हूँ आप लोगों को, अपनी अम्मी वालों का। तो ये मैंने चादरें बिछाई हुई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो घर प्यारा लग रहा था। ये शीट जो थी अम्मी एमन कहती महीना पहले लेके आई थी। मैंने कहा कलर प्यारा है, मतलब अच्छी लग रही थी। तो ये वाले जो हैं, ये इधर शीशे भी न्यू लगवाए हैं, शायद 2-3 महीने हो गए हैं। तो 2-3 महीने नहीं, 2-3 महीने से कह रहे थे, अभी लगवाए हैं। लगता मैं भी याद भूल रही हूँ। तो ये पर्दे जो हैं काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी पुराने, इतने पुराने भी नहीं। तो मैं और एमन लेके आए थे, मतलब 5-6 साल पुराने हैं। ये भी मैंने और एमन ने लगवाए थे। बस ना इसी तरह घर की कोई ना कोई चीज़ में सलाह मशवरा थोड़ा बहुता देते रहते हैं। लेकिन आज मैं गई थी कहीं, तो इधर हमारा के देसी किचन है, देसी घर है माशाल्लाह। तो देसी माहौल है, आप देख सकते हो कितना प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह। एमन कहती हमारा जी देसी, हमारा किचन ना दिखाओ, हमारा किचन ऐसा है। मैंने कहा देसी किचन है, इतना प्यारा है तो और क्या चाहिए आपको। तो इतना प्यारा लग रहा है, तो देसी किचन तो है ना, चलो और कुछ है या नहीं। तो मैंने कहा गांव में ऐसे ही होते हैं, देसी किचन होते हैं, देसी घर होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। तो एमन को शर्म आ रही थी, भाई मैंने बर्तन नीचे रखे हुए हैं। तो आज मैं गई थी कहीं, तो मेरा दिल इतना टूट गया, यकीन करो इतना टूट गया ना, अंदर से बिखर के मैं टूट गई। लेकिन कहते हैं ना, कुछ इंसान जिसको अपना कहते हैं ना, वो अपना नहीं बनता। वैसे भी 5-6 साल से हमारा उनके साथ ताल्लुक़ है, लेकिन 2-3 साल हो गए मैंने उनका काफ़ी रवैया बदलता हुआ देखा है। तो कुछ ऐसे ऐसे आँखों के सामने मंज़र देखे हैं जिसके बाद थोड़ा सा दूर हो गई हूँ। तो लेकिन शायद आज जो उन्होंने बद्दुआ दी, बद्दुआ के ज़रिए मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। उस तकलीफ़ ने मुझे अंदर से ऐसे तोड़ के रख दिया कि जैसे एक ना ज़मीन से आसमान तक फटता है इंसान। मैं ये सोचती हूँ कि ना, जिसको अपना कहते हैं वो नहीं बनता। ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। कुछ लोग तो ठकरा के चले जाते हैं, कुछ लोगों को अपना माँ बहन बना लो तो वो छोड़ देते हैं। क्या सबा ये सारे फेक रिश्ते सबा तेरे लिए हैं। तो इधर एमन चीज़ें डाल रही थी, कहती मेज़ के ऊपर रख के डालूँ। मैंने कहा नहीं, नीचे रख के डालो, जैसे पहले सालन बनाती हो रोटी, ऐसे ही। हम देसी लोग हैं तो देसी चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन एमन को आ रही थी शर्म। मैंने कहा अपनी शर्म ख़त्म करो, इधर ही बनाएंगे रखेंगे हम। तो एक डब्बा तो, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई आज, यकीन करो कि उनकी छोटी सी चीज़ को देख के, उनको बोल के, तो मैं माशाल्लाह बोलती हूँ।
اور وہ بددعا میں شامل کر دیا انہوں نے۔ تکلیف ایسی کہ اندر سے ٹوٹ کے بکھر گئی، لیکن ظاہر نہیں کیا میں نے۔ سچ کہتے ہیں جب بددعا دیتا ہے نا کوئی تو تکلیف بڑی ہوتی ہے، لیکن میں نے تو ہاں بددعا تو میں نہیں دیتی، جو چیز ہے منہ پہ بول دیتی ہوں، ہاں بھائی اگلے بندے نے ایسا کیا، لیکن نہ ہی میں فیک رشتوں میں شامل ہوتی ہوں۔ میں جیسی بھی ہوں میں منہ پہ بول دیتی ہوں، ہم اچھے ہیں برے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، یہی ہمارا رشتہ ہے، یہی ہمارا نام ہے۔ اگر ہم آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں تو تب بھی منہ پہ بول دیتے ہیں، اگر برا کہہ رہے ہیں تو تب بھی منہ پہ بول دیتے ہیں، میسنے نہیں بنتے۔ لیکن وہ تو شاید جب سے میں نے ان کو تھوڑا سا دیکھا ہے میسنے پن بنے ہوئے تھے، لیکن اب تو انہوں نے آج تو حد ہی کر دی۔ لیکن حد کا بھی کہتے ہیں نا، کبھی کبھی شاید میرا اللہ پاک بہتر کرتا ہے، جن کا آپ خیال رکھتے ہو، جن کو اپنا کہتے ہو، دل میں بساتے ہو، وہی آپ کو بس نہ آج نہ بڑا ٹوٹ کے بکھر گیا۔ آج تو دل ایسے ہے کہ جیسے نا چکنا چور ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی برداشت ہے کہ میں نے اف نہیں کہا، بس اپنی برداشت کو اپنے اندر رکھا، اپنے آنسوؤں کو روک کے بھی نہیں ان کو کچھ بولا کہ آپ نے بددعا کیوں دی، کس کو دی، کیا ہوا کیا نہیں، یہ انشاءاللہ بہت جلد بتاؤں گی میرے بچے کو بددعا کس نے دی۔ اللہ پاک ہر کسی کے بچے کے نصیب اچھے کرے، اللہ پاک ہر کسی کو تندرستی دے، اللہ پاک ہر کسی کو اچھے نصیب دے، اچھے گھر دے۔ میری تو دعا ہے، جو بھی ہے منہ پہ ہی کہہ دیتے ہیں، دل میں نہیں وہ رکھتے کہ دل میں اچھے ہیں، دل میں ہم برے ہیں، منہ پہ اچھے ہیں، تو ہم جو بھی ہیں سامنے ہی ہیں، ہم کسی کو نہیں کچھ کہتے، نہ کچھ ہمارا کسی سے۔ ادھر 6 لوگ تھے تو 6 لوگوں کو میں نے نا مطلب ایمن نے بوتل ڈال کے دے دی تھی، میں نے کہا کہ نا ایک تو اب ایک مطلب 4 لوگ وہ تھے، ایک وہ جو رشتہ کرواتا ہے وہ بھائی تھا، ایک ماما تھی، 2 4 2 6، تو بھائی ابھی آئے نہیں تھے، بھائی تو بعد میں تیار ہوں گے تو بعد میں دکھائیں گے تو، لیکن کمرے میں جائیں گے، لیکن ابھی بھائی نہیں گئے تھے۔ ادھر جو تھا نا ماشاءاللہ بس بوتلیں ریڈی ہو گئی تھی، میں نے کہا بوتلیں نا سب کو دے دیتے ہیں، تو سادم کو دال بھی چیز نہ بچ جائے لیکن نہ ختم نہ ہو جائے، بس دل میں ایک ہی تھا کہ چیز بچ گئی ہے تو خیر ہے، تو لیکن نہ ختم نہ ہو جائے، لیکن بسکٹ میں نے کہا بعد میں رکھیں گے۔ کھانا نہیں دیا، کھانا دینا تھا، کھانا اس لیے نہیں ہم نے دیا کہ نہ وہ بھی لیٹ آئے، ہم بھی لیٹ آئے، بھائی کو چھٹی بھی لیٹ ملی، نہ دوپہر کا ٹائم تھا، نہ صبح کا، نہ شام کا، بس تو پھر کھانا ہم نے اس لیے نہیں بنایا۔ وہ انہوں نے بھی کہا ہمارے فوت کی ہوئی ہے تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے، شاید ویسے کھا لیتے، ان کے بھی مہمان آئے ہوئے تھے، فوت کی وغیرہ تھی، ویسے کافی دیر بیٹھ کے تھے، ماشاءاللہ اچھا فیل ہوا۔ لیکن ادھر جو تھا ادھر نہ بس یہ دیکھو مکھیاں تو اتنا جینا حرام کیا ہوا ہے نا مکھیوں نے، مکھیاں تو بیٹھنے ہی نہیں دے رہی، جو کچھ مرضی ہو، مکھیوں نے تو اپنا نام ہی توڑ دیا ہے۔ تو ادھر جو ایمن تھی چاول رکھے ہوئے تھے فریج میں، تو میں نے کہا وہ مجھے گرم کر دو، چھوٹا بھائی بھی کہہ رہا تھا وہ مجھے گرم کر دو، پھر ہم نے سب نے نا مطلب سب نے تو نہیں کھائے، میں نے، ایمن نے، چھوٹے بھائی نے کھائے، نہ بڑے بھائی نے، نہ مما نے، نہ شہروز نے، نہ تو ایمن کہتی کولڈ ڈرنک پی لو، میں نے کہا کتنی بار پلانی ہے آج مجھے کولڈ ڈرنک آپ لوگوں نے، کہتی آج بار بار پلانی ہے، میں کہا بس ٹھیک ہے ساری مجھے پلانی ہے، تو کہتی جتنی مرضی پی لے۔ ادھر بڑا بھائی آ گیا تھا، بھائی کہتا اچھا امی بھی ہنس رہی ہے میں بھی، کہتا آپ کی میں ایسی ہڈی توڑوں گا نا، میری دلہن پیاری ہے یا نہیں، میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں نا حسن کو نہ دیکھا جائے سیرت کو دیکھا جائے، حسن والے تو بڑے بڑے ہیں تو حسن کے چرچے تو نہیں ہوتے، لیکن جو سیرت ہے اچھے لوگ ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں۔ کہتا آپ کو اس لیے باہر بھیجا ہے، آپ کو اس لیے بھیجا تھا امی کے ساتھ کہ آپ پسند کر کے آؤ، میں نے کہا کی ہے نا بس ٹھیک ہے امی اس کو باہر لے جا ورنہ نا
मेरी और इसकी लड़ाई हो जाएगी। अम्मी इसको ना पकड़ के ले गई, अम्मी समझाने लग गई नहीं नहीं प्यारी है, आप टेंशन नहीं ले मेरा बेटा, इदा नहीं बोली दा भैणा नू, जैसे माँ एक बेटों को समझाती है। तो बस ना फिर और ये डांटने लग गया। तो रात रहनी है, दूसरे बच्चों को साथ ले आती, दूसरे भी इधर रह लेते। तो हमने सोचा था हम रात रहेंगे, तो कहता अब तू बच्चों को साथ नहीं लेके आई। इसको इतनी फिक्र होती है ना हर बंदे की, चाहे ख्याल रखे ना रखे। ज़ैनब को नहीं लेके आई, महरोज़ को नहीं लेके आई, भाई आतिफ़ को खाना दे के आई। और मैं कहा बस ठीक है, लेके ही ना आता। अगर मुझे आपको इतनी फ़िक्र है सब लोगों की, फिर मुझे लेके क्यों गया? तो सबको खाना, कहता ये आपका ना मेरा प्यार था, आपको साथ ले आया। तो मैंने कहा अच्छा शुक्रिया आपका। इधर मैं और छोटा भाई चावल खा रहे थे, हम दोनों ने एक प्लेट में ही खाए, क्योंकि हमने कहा कि दोनों ना एक प्लेट में ही खाएंगे। इधर रहता था, ईमन कहती रहता भी ले लो, तो इधर मैंने कहा ठीक है। इधर छोटा भाई और मैं खा रहे थे साथ साथ, दोनों बैठ के ना, अच्छे बने हुए थे, मज़ेदार थे, यम्मी थे। ईमन ने ये कल शाम शायद रात के टाइम बनाए होंगे, इसलिए ये इतनी टेंशन थी कि वैसे मुझे बुखार उतर नहीं रहा, परेशानियाँ बड़ी हैं। तो आज तो जो गई हूँ ना, सुन के और परेशान हो गई हूँ, दिल फटने पे आ गया है कि क्या है खुदा, कि मैंने तो जो भी बोलती हूँ बस छोड़। तो लेकिन इधर हम चावल खा रहे थे, आप कहोगे इतनी खुश नज़र आ रही है और रिकॉर्डिंग इतनी दुखी, ये कैसा सीन है? तो नहीं, रिकॉर्डिंग भी खुशी वाली है, बस अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो ना इधर हम दोनों बहन भाई खा रहे थे, कहता पूरे घर में आप ही मक्खियाँ आई हुई हैं। मैंने कहा मक्खियों की मौसम है बहू, आई नहीं हुई, हमारे घर में भी जाके देख ऐसे ही है। इधर छोटा भाई बड़ा भाई लेके आया था छोटा गोश्त, तो वो कहते हैं मन चावल में डाल लेंगे, आलू बैंगन बना लेते हैं, आप लोगों ने रात तो रहनी है। लेकिन क्या पता था हमने रात रहनी है या नहीं। तो लेकिन बस अल्लाह पाक जो जानता है वो बेहतर ही करता है। तो इधर मैंने कहा साथ ही लहसुन प्याज सब कुछ ले जाऊं, टोकरी उठा के मन को कहा मेरी तरफ टोकरी ही ना फेंक, उसने फेंक के तो उल्टी हो गई। लेकिन इधर मैंने कहा कितने प्याज लूँ, कितने आलू लूँ, कितनी जितने मर्ज़ी डालो, आज अपनी मर्ज़ी से डालो, आज आपने ही सालन बनाना है। मैंने कहा क्या मन तंग ना कर, खुद बनाएगी, बस मैं आपको काट के ही दूँगी। तो मन कहती चलो अच्छा जी, आप जो है हम सब्ज़ी बना रहे हैं, इधर आया, सब्ज़ी बना रहे हैं, इधर आया। तो सब्ज़ी बना रहे हैं, आज बनाने लगे हैं आलू बैंगन। ये देखो इधर आके कैमरामैन मेरे पास आओ। एक बैंगन दो तीन, बस ये आलू, सब्ज़ मिर्चें टमाटर मम्मा ले गई है, अंदर ज़्यादा थे। मैंने कहा फिर अदरक, बस चाय, ये चाय। अच्छा उस दिन मेरे भाई का कमेंट आया था, कह रहा था मक्खियाँ इतनी ज़्यादा है ही, मक्खियों की मौसम है, जहाँ भी चले जाओ मक्खियाँ, बस आजकल ना बहुत ज़्यादा ओवर मक्खियाँ हैं। तो लेकिन मैंने मन को कहा है चाय दे दो, मेहमानों को दी है तो मुझे लाजमी दो। तो फिर एमन ने बना के मुझे दी है। मैंने कहा साथ साथ सब्ज़ी बना लेते हैं, साथ साथ जो है ना चाय पी लेते हैं। वो देखो मेरा बेटा, तो जो शरोज है वो मामू के साथ गया है बाहर घूमने फिरने, है ना। तो अपना आज देर हो गई है, उस दिन हमें जाते जाते 7:30 बज गए थे, तो आज भी ऐसे ही होगा। तो ना आज भी ऐसे ही होने वाला है, लेकिन जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह। एमन को बोलते हैं जल्दी करें। पहले सारा दिन एमन की बस हुई पे है, पहले ही आप लोगों ने बस करवाई है मेरी, भाग भाग के। अच्छा खुद चारपाई पर मैडम बन के बैठी रही। अच्छा जी, चारपाई पे बैठी उन्होंने भी सारे काम करवाने हैं। मौसम देखे कितना प्यारा, मौसम बड़ा प्यारा, इंजॉय दा मौसम है। ते आ देखो आ मक्खियां 1 सेकंड तो पहले आ जानियां, अख चमकन तो पहले।
ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਦੋਦਾ ਹਨਾ। अच्छा आ हैगी आ एक वो दोपहर का टाइम था ना, धूप बहुत फिर ज्यादा भी गर्मी गर्मी आ है ना। अब बस हुई है वैसे, अब बस हुई पड़ी है। अच्छा अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो मम्मा मेरी अधवाना लेके आ रही मेरे लिए मैं चाय पीऊँ या अधवाना खाऊँ, सिखाओ कैमरा मैन। ये देखो मम्मा अम्मी दिन ना लेके आई, अम्मी ने ना दुपट्टा नहीं लिया ते मम्मी का ऑर्डर आया, मेरे लिए लेकर आना। बंद कर मम्मा कहती मेरा भी लोग ना बनाना, मेरे सर के ऊपर ना दुपट्टा नहीं है। अच्छा जी, इधर फिर मैं हाज़िर हो गई हूँ क्योंकि वो इतनी सी रिकॉर्ड थी, अलग थी। लेकिन इधर लहसुन प्याज कूट रही थी, लेकिन एमन के वही सवाल थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो आज हम खाना बना रहे हैं बाहर, तो इधर नहीं बना रहे, आज ज़्यादा गर्मी हो गई है। मैंने आज वैसे भी मेरी अम्मी के घर ना कुछ ज़्यादा ही हबसी लग रही थी, हालांकि खुला माहौल था। बार बार एमन कहती क्या आपको एसी लगवा लिया है, इस चीज़ के लिए गर्मी लगती है। मैंने कहा बस ठीक है एमन, अब तेरी कमी रह गई थी हैं, तो आपने मुझे ताना देना था, दे दिया। ऐसे मजाक कर रही थी, ताना क्या। तो वैसे भी ना पता नहीं क्यों वो जैसे बारिश आनी थी, गुमसुम मौसम था, बहुत हवसी लग रही थी। वैसे तो हवा लगती, पिछली बार आई तो इतनी प्यारी हवा थी, इतना एंजॉय किया। हालांकि इस बार मैंने पहना, शायद मुझे बुखार था, मैंने दवाई पी हुई थी तो बार बार इसलिए पसीना आ रहा था। ये अदरक ज़्यादा था, मैंने कहा ना बचा लेती हूँ, क्योंकि बचा के ना रख लेती हूँ ज़्यादा। एमन पहले ही आलू बैंगन ना में काम डालते हैं, लहसुन भी हैं, तो एमन कहती ठीक है। तो इधर बस ना मैं लहसुन कूट रही थी, मेरे एमन कहती आज आप सालन बनाओगी, मैं नहीं बनाऊँगी। मैंने कहा ये कैसा सीन, सालन भी मैं बनाऊं हैं? तो एमन आप ऐसे नहीं करो, सब्ज़ी भी मैंने बना के दी, मसाला भी मैंने तैयार किया, लेकिन एमन ने आग जलाई। तो इधर मैं जा रही थी, एमन मेरे साथ साथ आ रही थी। तो लेकिन ना ये देखो इधर आग जलाई हुई थी, अम्मी ने ऐसे ही, वो कहती वो ना थोड़े बहुत हैं तो वो जल जाए, तो बस इस वजह से कहती नीचे बैठ जाओ। बैठ के ना इसको प्याज लगता जल के होंगे, इसलिए भागी आई शायद कि मेरे प्याज जला दिए। मैंने कहा नहीं जले, टेंशन नहीं लो, प्याज बिल्कुल भी नहीं जले, बच गए हैं। ये वाला वही जूता है जो एमन उधर से ये बाज़ार से लेके गई थी, एमन ने मुझे पहना दिया, मेरा खुद पहन लिया जब मेहमान आए। तो अभी एमन ने पहना भी नहीं था, डब्बे से निकाल के मुझे ही दे दिया। तो बस ना फिर निकाल के दे दिया, लेकिन ना मैंने पहन लिया है। मैंने कहते अच्छा हाँ सच, चूल्हे की वीडियो नहीं बनानी आज ना, पाथियाँ देख लेंगे लोग, गोबर वो जो पाथियाँ। मैंने कहा देसी लोग हो ना, मैं उठा के दिखाती हूँ। कहती सबा आवाज़ें दी जा रही थी। मैंने कहा नहीं आज तो आपका सारा पांडा फोल के ही जाऊँगी, एमन क्या जलाती है। कहती सबा आप सुधर जाओ, ऐसे नहीं करो। मैंने कहा सुधरने की बात नहीं है, आज तो आपका सारा रियल ना पांडा खोल के ही जाऊंगी। एमन आग कैसे जलाती है और किस चीज़ से जलाती है। तो इधर मैं हाथ धो रही थी, कहती ये साबुन से नहीं, इससे हम हाथ धोते हैं, इससे मुंह धोती हैं। तो मतलब लहबुआए हाथों का इस्तेमाल करते हैं, मुंह के लिए दूसरा करते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो आपकी बात सही है। अच्छा बुखार भी था, फिर भी मैं ना अपने आप को इतना खुशी में इंजॉय कर रही थी, मतलब महसूस कर रही थी, अच्छा फील कर रही थी कि जैसे ना बहुत खुश होती हूँ। उनको दिखा रही थी कि जैसे मैं बहुत खुश होती हूँ, लेकिन इतनी खुश थी नहीं, क्योंकि फिर अम्मी वाले महसूस करते, वो शायद वो भी परेशान होते। मैंने कहा वो परेशान ना हो, तो इसलिए ना मैं ना ही कहूँ मुझे बुखार है, ना ही कहूँ मैं यही कह रही थी बार बार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए भागी दौड़ी फिर रही थी। तो लेकिन तो ये नहीं सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए, वैसे भी मैं भाग दौड़ रही थी, काम कर रही थी, एमन के साथ काफ़ी काम करवा रही थी।
क्योंकि एमन भी अकेली है, थक जाती है। आज तो कहती थी मैं इतना थक गई हूँ ना, सुबह मेरी तो बस हो गई है। सुबह से बस मैं और अम्मी सफाई में लगे हुए हैं, काम में, क्योंकि अम्मी से अब इतना काम नहीं होता ना, इस वजह से। अम्मी की काफ़ी कभी कभी तो अम्मी ज़्यादा कर लेती है, कभी कभी तो बिल्कुल अम्मी से होता ही नहीं है किसी किसी दिन। फिर आपको पता है मन भी इंसान कर कर के भी थक जाता है, आखिर इंसान होता है ना, वो पत्थर का तो नहीं बना ना, आखिर इंसान है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं एमन का काम नहीं है, कुछ ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं, एमन क्या करती है, सारा दिन वेली है। तो लेकिन उनको ये नहीं अंदाज़ा कि घर में सारे में झाड़ू देना, आके घूमे ना फिरे पता चले। लेकिन बातें तो हर कोई कर लेते हैं। बस मैं यही कहूँगी, हर कोई कहता है ना हम इस काम से मुश्किल हैं, तो मैं कहूँगी वो सही बोल रहे हैं शायद, क्योंकि हर इंसान ही मुश्किल में है। ऐसे मैं बोलूँ कि वो नहीं, ऐसा सही कह रहे हैं, वो मुश्किल में नहीं है, खुश हैं, लेकिन अगले की ना मजबूरी को समझना चाहिए। हर बात ये नहीं लाजमी कि इंसान करे ही ना, कि अगला बंदा इधर मामू और भांजे की हो रही है लड़ाई, खूब अच्छी खासी अम्बिये में लेके आया, कहता है इतनी नहीं खानी, लेकिन शहरोज़ कहता है मैंने सारी खानी, मैं आटा गूंद रही हूँ इधर। लेकिन इतना थक चुकी हूँ ना, यकीन करो ये तो ऐसे दुपट्टा लिया हुआ ना, पहले मैं बिल्कुल ऐसे बैठी थी जैसे एक ना इंसान बेबस बैठा होता है। व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं थोड़ा सा हंसने लग गई, खुश हो गई। इधर आटा भी नहीं गुना जा रहा, इतना बुखार आ गया है, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। इस टाइम से तबीयत ख़राब हुई मैंने अम्मी के साथ, ये देख लो रोटियां भी पिसवाई, भाई लेके आया, कहता ये लो ये सारी खा लेना है। अब आएगी अंधेरी की वीडियो, अम्मी रोटी बना रही है मैं इधर सेक रही हूँ माशाल्लाह। तो एमन कहती है आप ना ये इस पे अम्मी वाले रोटियां बनाते हैं, ये जो होते नहीं थोड़ा सा छलियों की, ये पता नहीं अम्मी कहती चाचू के लेके आया था आपका अब्बू, तो आधा बोरा शायद, तो इससे ना हमने 1-2 बार रोटियां बना ली हैं। तो इस वजह से तो बस इस वजह से रोटियां बना रहे थे हम, लेकिन शरोज़ ने एंड पे नुकसान कर दिया। अम्मी का सारा ही उठा के ना ये वाला जला दिया, सारा ही फेंक दिया। अम्मी कहती हम सुबह किस पे रोटियां, तवी पे बनाते हैं, अच्छी बनती है और जल्दी भी बन जाती। तवे वाली रोटियां जो होती ना थोड़ी सी हार्ड भी होती हैं और देर भी लगती है, ऐसे 10 मिनट लगते हैं रोटियां बन जाती सुकून। तो ये देखो बस 10-15 मिनट लगेंगी माशाल्लाह। 6 रोटियां 7 अम्मी ने हमें दे दी थी, 6-7 खुद रख ली थी, तो हमारे फिर भी आधी रोटी बच गई थे। बच्चों ने इतनी खाई नहीं थी शायद, इस वजह से। बस इतना सा व्लॉग है, व्लॉग में क्या मैंने अच्छा बुरा बोला ये सब बताना है, और मेरी अम्मी का घर कैसा है ये भी बताना है। क्या मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो फिर भी बताना है। मेरी तबीयत के बारे में भी कुछ, कोई गोली, कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन बता सकते हो कि बाजी आप ये खा सकते हैं, अपना मशवरा राय ज़रूर देना। मिलेंगे सुबह इंशाल्लाह एक नई व्लॉग के साथ, नई ज़िंदगी के साथ। और नई ज़िंदगी इसलिए बोला है, आप कहोगे आपको क्या नई ज़िंदगी, जब हम सुबह उठते हैं तो नई ज़िंदगी मिलती है, समझ लो।